Hello everyone, welcome to Physicam Academy. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is Mona Lisa. अगर आप जैम, नेट, गेट, DU, BHU, HCU और कुछ भी MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको कंप्लीट केमिस्ट्री सिलेबस करवाया जाएगा यहीं फिजिक्स एकेडमी पे। किसी को भी अगर टॉपिक रिलेटेड या कुछ भी डाउट है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सारे असाइनमेंट्स, नोट्स, डेली क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। आपको बस क्या करना है, अपने आप पर भरोसा रखना है और हमारे ऊपर भरोसा रखना है और मेहनत करनी है। कंसिस्टेंसी ही आपको पढ़ाई को मंजिल दे सकती है। आप अगर कंसिस्टेंसी होते हैं तो आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। और कम्युनिटी टैब पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कुछ भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि उसकी एग्जाम वेटेज के बारे में जानना जरूरी है। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर जैम। जैम वेटेज कितना है? इससे 2 to 4 क्वेश्चन आ जाता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द जैम। इसको नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज। In electrochemistry, we are going to deal with two types of cell. One is galvanic cell or electrochemical cell and other is electrolytic cell. एक क्या है? एक galvanic cell, और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल cell, and other is electrolytic cell. Okay, one is galvanic cell और other is electrolytic cell. galvanic cell में क्या होता है? galvanic cell में chemical energy transformed into electrical energy. chemical energy electrical energy पे convert होता है, electrical energy. एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी पे ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नेक्स्ट पेज देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी transformed into chemical energy. Okay. In galvanic cell, the process is spontaneous process. ये क्या है? ये केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ट्रांसफर होता है ये स्पॉन्टेनियसली होता है, यानी कि दिस इज ए स्पॉन्टेनियस। एंड जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी पे ट्रांसफर होता है दिस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या है ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस which is forcibly carried out. तो हम फोर्सफुली कुछ एक्सटर्नल एनर्जी के साथ कैरी करते हैं। ओके, अब देखिए, जब NaCl, लाइसिस मीन्स क्या है? लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। जब NaCl ब्रेकडाउन होता है तो ये Na प्लस Cl2 पे कन्वर्ट होता है। तो बैलेंस कर देते हैं। ओके, when NaCl ब्रेकडाउन होता है वो क्या होता है? Na एंड Cl2 पे कन्वर्ट होता है। इसकी Na की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी?
ये +1 है, ये -1 है, क्या है 0, ये भी। ये देखिए मेटल चेंजेस इस ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 टू 0, यानी कि मेटल यहाँ पे क्या था, स्टेबल स्टेट में था। यहाँ पे क्या है, Na 0 पे है, ये Na प्लस, हाँ, तो दिस इज स्टेबल स्टेट ऑफ मेटल। जब ये स्टेबल स्टेट से अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट पे आता है, अ, ये क्या है, इस ये तो डायरेक्टली नहीं हो सकता, मतलब इसके लिए हमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ज्यादा स्टेबल है, Na प्लस ज्यादा स्टेबल है Na के कंपैरेटिवली। ओके, तो हमें इसके लिए कुछ आउटर एनर्जी सप्लाई करनी होगी, so that's why it is non spontaneous process। ये 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 प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये होता है एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। अब पता चला क्यों इसको नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो नॉन स्पॉन्टेनियस मेटल अपनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई करता है, दैट्स व्हाई नॉन। ओके, अब हम देखते हैं क्या, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, कैसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन। हम कैसे सिलेक्शन करेंगे इलेक्ट्रोड को, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, रखिएगा, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। इस बेसिस पे ही हम इलेक्ट्रोड को सिलेक्ट करेंगे, हम चार्ज के बेसिस पे नहीं करेंगे, वो रॉन्ग है। तो हमें यहाँ पे क्या रखना है, नोट लिखिए, हमें इलेक्ट्रोड्स आर इलेक्ट्रोड्स आर ऑलवेज, हमेशा, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एंड आर नेवर classified on the basis of चार्ज और पोलैरिटी। हम चार्ज के बेसिस कभी भी इलेक्ट्रोड को सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो गलत हो जाए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एंड कैथोड पे रिडक्शन होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं सेल कंस्ट्रक्शन के बारे में, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्ट्रक्चर क्या है। इलेक्ट्रो पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, लाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ वन कंपार्टमेंट, ये एक ही कंपार्टमेंट में है। मेरे साथ आप लोग को इरेज कर देते हैं, 1 मिनट गाइस। तो बहुत इसको आप लोग स्ट्रेट बनाइएगा। इलेक्ट्रो इरेज कर, ओके, यहाँ पे क्या है, अटैच है,
ये क्या है? ये बैटरी, ये है एनोड, ये है कैथोड। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये क्या है? ये पॉजिटिव एंड है बैटरी की, ये नेगेटिव एंड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी कि गेन इन इलेक्ट्रॉन। क्या है? गेन इन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो गेन इन इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन इन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो रिडक्शन हो गया, तो रिडक्शन हो गया, तो इस बेसिस पे हमने क्या पता चला? ये कैथोड है। ओके, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये क्या होगा? ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ओके, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम देखेंगे गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन। हेडिंग दीजिए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू कंपार्टमेंट। यहाँ पे दो कंपार्टमेंट होगी और वो कनेक्ट होगी सॉल्ट ब्रिज के जरिए। और फिर से क्या गाइस? नहीं, अब क्या होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रो, ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। ओके, दिस नोट cathode on the basis of oxidation and reduction। यहाँ पे क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ होगा? रिडक्शन। ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या होता है? इसमें नॉट इलेक्ट्रोलाइट होता है, लाइक KCl होता है, KNO3 होता है, NH4NO3 होता है। ओके, the salt bridge consists of inert electrolyte, inert, okay, this is the construction of galvanic cell। एनोड में ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ Zn2 प्लस कैथोड पे रिडक्शन, यानी कि क्या लिख सकते? कॉपर 2+2। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्या हुआ होगा? पॉजिटिव। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ओके, हमने क्या देखा? हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, और क्या देखा? लाइटिक सेल।
इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे एनोड पे क्या था? एनोड नेगेटिवली चार्ज था। कैथोड क्या था? कैथोड क्या था? पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज था। ओके, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या था? ये देखिए, एनोड पॉजिटिवली चार्ज था, कैथोड नेगेटिवली चार्ज। एनोड पॉजिटिवली चार्ज था और कैथोड नेगेटिवली। हम चार्ज के बेसिस कभी भी इलेक्ट्रोड्स का सिलेक्शन करेंगे, वो गलत हो जाए। ओके, इलेक्ट्रोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज हम कैसे कर सकते हैं? ओनली उसके प्रोसेस के जरिए ही कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जरिए। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, ईएमएफ, यानी ईएमएफ। ओके, और एक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन लिखती हूँ। ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। कलर चेंज कर देती हूँ। ये क्या होगा? Zn2 प्लस यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है, तो नोड। कॉपर 2 प्लस टू कॉपर यानी कि रिडक्शन हुआ है, तो कैथोड। ये क्या है? ये डबल ये है डबल दिया गया है, यानी कि ये दो कंपार्टमेंट को डिवाइड करता है, यानी कि ये सॉल्ट ब्रिज है। डबल लाइन है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। और इसकी रिप्रेजेंटेशन हमेशा ऐसे किया जाता है, पहले एनोड, देन सॉल्ट ब्रिज, देन रिडक्शन, देन कैथोड। ओके, हमेशा लेफ्ट पे आपका एनोड रहेगा, राइट पे कैथोड रहेगा, बीच में सॉल्ट ब्रिज। अगर ये टू लाइन गिवन है तो दिस रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। ओके, अब हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। एग्जांपल लिखिए। E naught, this is E zinc 2 plus 0.76, E naught copper minus 0.4, तो नट अप सेल। ये क्या है? E naught मीन्स वो क्या था? हमने E सेल के बारे में देखा, दिस इज ई अप सेल, यानी कि ईएमएफ अप सेल। जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाएगा, यानी कि ई एट ईएमएफ एट 298 केल्विन, और ये क्या हो जाएगा? नॉट। ओके, तो ई नॉट सेल ये है, दिस इज ई नॉट। नॉट मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन। ओके, हमने ये हमें क्या पूछा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन। इस क्वेश्चंस को हमें अप्रोच कैसे करना है, पहले हम इसकी मेथड जानेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, पहला मेथड देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे? ये क्या है?
ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, को हम सेल के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, ये क्या बोला है? अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इनर सेल से क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ये कॉपर 2 प्लस को हम रिडक्शन पोटेंशियल में अगर कन्वर्ट कर देंगे, इनर टू जिंक टू जिंक 2 प्लस ऑक्सीडेशन, यानी कि लेफ्ट में आपका एनोड होगा, राइट में क्या होगा? कैथोड होगा। कैथोड में क्या हुआ होगा? रिडक्शन हुआ होगा। इनर्ट ऑफ जिंक 2 प्लस कितना गिवन है? 0.76। 0.76 गिवन है। तो क्या गिवन है? फिर देखिए अल्टरनेट गिवन है, ये कॉपर 2 प्लस गिवन है 0.34। हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि कॉपर 2 प्लस टू कॉपर, इसका रिवर्स, तो साइन भी रिवर्स हो जाएगा। तो 0.34, 0 आएगा 1.1। ओके, क्या आएगा? 1.10। देन सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड एक मेथड, सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि इनर्ट सेल इक्वल टू इनर्ट कैथोड माइनस ये से भी आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली प्रिफर करती हूँ फर्स्ट मेथड में, आपका गलती होने का चांसेस थोड़ा कम है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख, क्या दीजिए? नॉट ऑफ I2 ये क्वेश्चन ये है। हमने क्या कहा था? मैंने पहले लेफ्ट टू फर्स्ट मेथड क्या है? अप्रोच फ्रॉम राइट। लेफ्ट में हमेशा क्या रिप्रेजेंट होगा? एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ। राइट में क्या प्रेजेंट होगा? कैथोड। कैथोड यानी कि हमेशा रिडक्शन हुआ होगा। ये देखिए ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है। ये x2 प्लस है, प्लस टू y है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। ओके, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x2 प्लस। ये देखिए यहाँ पे हमें चाहिए एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन x2, बट यहाँ पे गिवन क्या है? x2 प्लस 2x, हमें इसको रिवर्स करना है। ई नॉट ऑफ x2 प्लस, इसको हम उस फॉर्म में ले आए, तो ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा 0.5 वोल्ट। और देखिए इसमें हमें क्या चाहिए? y2 प्लस टू y, पर गिवन क्या है हमें? y2 प्लस, यानी कि इसको भी हमें रिवर्स करना। ई नॉट ऑफ y2 प्लस टू y, ये क्या है? 0.5 ये भी नेगेटिव में था, रिवर्स कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए लेफ्ट टू राइट अप्रोच करना। तो हमने
ई नॉट ऑफ सेल अगर हम लेफ्ट टू राइट अप्रोच करेंगे तो क्या लिखेंगे? ई नॉट ऑफ x2 प्लस ई नॉट ऑफ y2 प्लस 2y। ये हो गया हमारा लेफ्ट टू राइट अप्रोच, ये हमने बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ ऐड कर दें, 0.5 वोल्ट प्लस 2.5 वोल्ट। ओके, दिस हम दिस इज द करेक्ट मेथड। ओके, ये आंसर हो। और एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है, ई नॉट ऑफ सेल अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है यानी कि ई नॉट ऑफ सेल, आपका आंसर में हमेशा पॉजिटिव आएगा और डेल जी नेगेटिव आएगा। याद रखना इम्पोर्टेंट है। हमारा ई नॉट पॉजिटिव आया है तो सेल वर्किंग इज करेक्ट। ओके, समझ में आया कैसे करते हैं ये? अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकता है अपने डाउट। ओके, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, पता चल जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ई नॉट। एप्लीकेशन ऑफ, हमने ई नॉट कैसे निकालते हैं वो तो सीख। हमेशा लेफ्ट टू राइट अप्रोच करना आपके लिए easy होगा, ट्रिक्स कम होते। पहला एप्लीकेशन क्या है? इट हेल्प्स टू सी वेदर ए गिवन सेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड और नॉट। ये क्या हेल्प करता है जानने में कि एक सेल कंस्ट्रक्ट हो सकता है या नहीं। इट हेल्प्स कंस्ट्रक्ट whether a given cell can be construct और ये हेल्प करता है जानने में कि एक सेल कंस्ट्रक्ट हो सकता है या नहीं। मैंने जस्ट पहले कहा कि ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव आया है तो सेल कंस्ट्रक्ट हो सकता है, अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आया तो सेल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ए सेल, in order to construct a cell, its E naught should have a positive value. Its E naught have positive. E naught should be positive. Okay. हम अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके जरिए हमें समझ। कंस्ट्रक्ट ए सेल फ्रॉम डाटा ई नॉट ऑफ x2 प्लस 2x माइनस 5 वोल्ट, ये 1 है। नॉट ऑफ y2 प्लस 2 1 पॉइंट। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना वे देखेंगे। पहले हम अप्रोच देख लेते हैं, वे टू सॉल्व। ओके, पहले हमें क्या स्टेप फॉलो करनी है? पहला स्टेप फॉलो करनी है, सी द रिडक्शन पोटेंशियल। पहले हमें इसकी जो जो सेल गिवन, जो जो ईएमएफ गिवन है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल चेक करनी है, देखनी है। देन क्या करेंगे, इस स्टेप वाइज पहले एक स्टेप फॉलो करेंगे, बाद में दूसरा। ओके, देन हायर reduction potential will be
द कैथोड। हायर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कैथोड हुआ। ये ये दो स्टेप फॉलो करके हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाई रिडक्शन पोटेंशियल अगर कैथोड होगा, तो किसी को डाउट है तो ये देखिए हायर रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि हायर टेंडेंसी टू रिड्यूस, हायर टेंडेंसी टू रिड्यूस। अगर हाईली रिड्यूस होगा तो क्या होगा? रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे होता है। सो कैथोड। अब समझे हमें क्या करना है? पहले पहले हमें रिडक्शन पोटेंशियल सबकी देखनी है। के बाद किसी भी ईएमएफ हाईएस्ट हायर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी द कैथोड, यानी कि जिसकी हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगी वो कैथोड होगा। ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए सब रिडक्शन पोटेंशियल में है, ये x2 प्लस एक्स है, ये y2 प्लस पे y है, यानी कि ये हायर ऑक्सीडेशन पे से लोअर ऑक्सीडेशन पे गया है, ये हायर ऑक्सीडेशन लोअर ऑक्सीडेशन गया है, यानी कि ये रिडक्शन हुआ है, ये रिडक्शन है। ऑल द ईएमएफ आर इन रिडक्शन पोटेंशियल टर्म। ओके, तो ये इसकी क्या है? -1.5 है, इसकी 1. हायर हायर रिडक्शन पोटेंशियल किसकी है? ये y2 प्लस की हायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैथोड। तो हमें क्या अपनी कैथोड मिल गई? कैथोड में क्या हमें मिला? E नॉट ऑफ y2 प्लस 2 y इज इक्वल टू 1.5। तो हमें इजीली मिल गया हमारा कैथोड, यानी कि हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम तो दूसरा क्या होगा? एनोड होगा। एनोड पे क्या होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, पर यहाँ पे क्या हुआ है? x2 प्लस एक्स गया है, यानी कि हमें चाहिए क्या? x से x2 प्लस एनोड के लिए, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे साइन। ई नॉट ऑफ x से क्या होगा? 1.5। हमें अपनी कैथोड भी मिल गई और एनोड भी मिल गई। अब हम तो इजीली सेल अपनी कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था? पहले एनोड, फिर सॉल्ट ब्रिज, देन कैथोड। क्या लिखेंगे हम? x2 प्लस देन y2 प्लस 2 y, दिस इज द सेल। अब इसकी ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे? ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, हमने मैंने लेफ्ट टू राइट अप्रोच करने क्या बोला था? तो ये लेफ्ट पे क्या है? x2 प्लस ई नॉट ऑफ x2 प्लस कितना है? 1.5 वोल्ट। तो लिखिए 1.5 वोल्ट। ई नॉट ऑफ y2 प्लस 2 y कितना है? y2 प्लस 2 y, ये भी 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। तो हमारा ये क्या हुआ? पॉजिटिव। सो हम इसीलिए यानी कि हमारा आंसर सही है। ओके, अब हम देखते हैं इसका दूसरा एप्लीकेशन टू प्रेडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग ट्रेंड। हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर इस ई नॉट के जरिए पता चलता है। टू प्रेडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग ट्रेंड। ओके, हमें इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ये पता चलता है। हायर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? हायर टेंडेंसी टू रिड्यूस,
हायर टेंडेंसी टू रिड्यूस, दैट मीन्स ये इटसेल्फ रिड्यूसिंग, मतलब ये खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल में रिप्रेजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. पता चला कैसे? हायर रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि हायर टेंडेंसी टू रिड्यूस, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, सो दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? लोअर रिडक्शन और हायर ऑक्सीडेशन. लोअर रिडक्शन यानी कि लोअर टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड. तो खुद कम रिड्यूस होगा यानी कि ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा. ऑक्सीडाइज होने से खुद अगर ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट. गाइस, आप लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कंफ्यूज, इसको मैं बोल रही हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि ये देखिए, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन पे गया, यानी कि ई नॉट ऑफ x2 प्लस, ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हुआ है. कैथोड पे क्या हुआ होगा? ऑलवेज रिडक्शन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि E2+2, ये क्या होगा? ये रिडक्शन रिडक्शन हुआ है. कंफ्यूजन? कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. क्वेश्चन लिखिए. 0.1 aqueous solution of KSO and copper are taken in right. Arrange the respective ions decreasing order of the migration. Cathode. 0.1 molar aqueous solution of zinc SO4 and magnesium and copper SO4 are taken in an electrolyte cell. Arrange the respective metal ions in decreasing order of their migration. Cathode. तो इसमें क्या क्या गिवन है? क्या दिया है? 2+2 Zn का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0. मैग्नीशियम का ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पे गिवन है. ओके, अब हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए दिया गया है? their migration. Arrange the respective metal ions in decreasing order of their migration towards cathode. Migration towards cathode means कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है. माइग्रेशन टुवर्ड्स कैथोड, दैट मीन
ये क्या हुआ, रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो हमें हायर रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। कैथोड में क्या हुआ होगा, रिडक्शन। कैथोड में अगर रिडक्शन हुआ होगा तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल माइग्रेटेड फर्स्ट। तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल किसकी है पहले, हाई रिडक्शन पोटेंशियल, हाई रिडक्शन, देखिए ऑल आर इन द रिडक्शन फॉर्म, ये जिंक 2+2 ऑल आर इन रिडक्शन टर्म, हमें किसी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पहले हाई रिडक्शन पोटेंशियल किसकी, देन किसकी है, देन जिंक की है, नेगेटिव में पड़ा है ये। देन तो पहले हमें क्या मिला, कॉपर मिला, इसके बाद जिंक मिला, उसके बाद मैग्नीशियम। हाई रिडक्शन पोटेंशियल, अब हम देखेंगे माइग्रेशन, माइग्रेशन टुवर्ड्स कैथोड। कौन कौन माइग्रेशन करेगा, पहले कॉपर 2+ करेगा, के बाद जिंक 2+ करेगा, मैग्नीशियम, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल पहले हाईएस्ट है, के बाद इसकी, देन मैग्नीशियम। ओके, माइग्रेशन टुवर्ड्स कैथोड मींस क्या है, ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल। माइग्रेशन टुवर्ड्स कैथोड में क्या है, ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन। इसको आपको दूसरे टर्म में ये भी पूछ सकता है कि ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन बताओ। मेटल। ओके, आज हम इतने पे ही रखते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा पढ़ा, पहले हमने सेल देखा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल। देन हमने उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। देन हमने इनर सेल के बारे में पढ़ा, कैलकुलेशन ऑफ ई देखी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके इनट की एप्लीकेशन के बारे में देखा, और हम कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दिया है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ेंगे, देखेंगे इनर्ट ऑफ सेल फुल सेल कैसे निकालते हैं, और इनर्ट ऑफ हाफ हाफ सेल और 1 कंपार्टमेंट सेल भी देखेंगे, और नॉन स्टिक क्वेश्चन का डेरिवेशन। ओके, थैंक यू।